दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज है 20 मई 2025 और आज हम करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक ये खोला गया है सऊदी अरब में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक ये सऊदी अरब में तो खोला गया है, पर किसके द्वारा खोला गया है? तो ये खोला गया है चाइना के द्वारा, यानी चाइना की एक कंपनी है उसके द्वारा ये खोला गया है। अब मैप में देखिए, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सामान्य जानकारी जान लेते हैं। जैसे यहाँ की राजधानी है रियाद। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति की प्लेस पे होता है किंग, यानी कि राजा। वर्तमान में सलमान बिन अब्दुल अजीज उल सऊद ये सऊदी अरब के राजा है। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान, और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री भी है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सऊदी अरब में 13 प्रशासनिक यानी मिंतका है या मिंतकांत प्रांत है। जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 35.8 मिलियन है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी। इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो ये मुख्य रूप से तेल और पेट्रोलियम उद्योग पर निर्भर है, और ये मध्य पूर्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और G20 देशों में भी शामिल है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब में खोले गए एआई डॉक्टर क्लिनिक को किस कंपनी ने विकसित किया है? जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लिनिक है एआई डॉक्टर क्लिनिक, इसे चाइना ने विकसित किया है। तो चाइना की कंपनी है, और वो कंपनी कौन सी है? वो है सीनी एआई, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सीनी एआई, इसने ही इस क्लिनिक को लॉन्च किया है, विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एआई डॉक्टर क्लिनिक में कौन सा एआई डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है? तो एआई डॉक्टर क्लिनिक में कौन सा डॉक्टर है जो मरीजों का इलाज करता है? तो वो है डॉक्टर हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये कई कई बीमारियां हैं, जैसे मानसिक जो तनाव है उससे रिलेटेड ज़्यादातर बीमारियों को का ये इलाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कौन सी कला भेंट की? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को एक कला भेंट दी, और वो कला है डोकरा कला, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये होता है डोकरा कला, जो कि धातु से बना होता है। अब देखते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने कहाँ के राष्ट्रपति को दिया? फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट दी। तो ये है फ्रांस। फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री है गैब्रियल अटाल। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो फ्रांस में 18 प्रशासनिक क्षेत्र हैं, जिसमें 13 मेट्रोपॉलिटन और 5 ओवरसीज क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 68.4 मिलियन है, और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रांस। इकोनॉमी की बात करें तो ये यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कुल जीडीपी की बात करें तो ये 16.6% योगदान देता है पूरी यह यूरोपीय संघ में। और प्रत्येक व्यक्ति की यदि हम जीडीपी देखें तो वो है 38,000 यूरो, 38,000 यूरो, यानी कि लगभग ये है 36 लाख के आसपास। यानी इंडियन रुपीस में देखें तो 36,25,143 पर व्यक्ति, यानी एक साल में पर व्यक्ति 36,25,143 रुपये अर्न करता है। फ्रांस विनिर्माण, कृषि, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं में अग्रणी है। तो ये सारी चीजें हैं जो फ्रांस के बारे में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डोकरा कला मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो डोकरा कला मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विष्णुदेव साय। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है श्री रमेन डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
अमेरिका ने किस देश के सभी पासपोर्ट धारकों का वीज़ा रद्द कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने, एक देश है, और उस देश के सभी पासपोर्ट धारकों का जो वीज़ा है उसको रद्द करके उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। वो है दक्षिण सूडान, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये है दक्षिण सूडान। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस तारीख को दक्षिण सूडान के पासपोर्ट धारकों का वीज़ा प्रतिबंध लगाया? तो कब लगाया? तो ये लगाए हैं 15 अप्रैल 2025 को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में कौन सा ऑनलाइन कोर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में 3 ऑनलाइन कोर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मींस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें से ये 3 क्षेत्र में स्टार्ट किया है, जिसमें से ये एक है, कौन सा हो जाएगा? ये है, पहला है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरू किया है? उन्होंने तो वैसे 3 कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें से पहला ये है। तो किस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू किया है? तो ये किया है इलेक्ट्रिक वाहन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कोर्स मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? जैसा कि मैंने बताया कि आईआईटी दिल्ली ने 3 कोर्स उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें से पहला हमने देख लिया, ये दूसरा है, और इसमें बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कोर्स मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है बायोमेडिकल इनोवेशन एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी दिल्ली ने नए ऑनलाइन कोर्स, ये तीसरा ऑनलाइन कोर्स है, एडवांस्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से कौन सी तकनीकें शामिल है? तो आईआईटी दिल्ली के नए ऑनलाइन कोर्स एडवांस्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से जो तकनीकें शामिल है वो है क्वांटम नेटवर्किंग और एआई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।